हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एग्जाम दृष्टि में। इस श्रृंखला में हम उत्तर प्रदेश का समग्र अध्ययन कर रहे थे। कल उत्तर प्रदेश खनिज जो है कि प्रमुख खनिज का पहला वीडियो था, ये दूसरा है। इसमें कुछ और डिटेल जो चीज़ें छूट गई थी उसको हम ऐड कर रहे हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज देखिए, चूना पत्थर कहाँ पर मिलता है? गुरमा, कनाज, बापूघारी और मिर्ज़ापुर। ठीक है, ये मिर्ज़ापुर में क्षेत्र है। कौन कौन से? गुरमा, कनाज, बापूघारी, ये क्षेत्र मिर्ज़ापुर में है। ठीक है। घुरमा, भलुआ और बिल्ली एवं खजराहट ये सोनभद्र में है। ध्यान दीजिएगा, मिर्ज़ापुर में जो है कि गुरुमा, कनाज, बापूघारी मिर्ज़ापुर वाले क्षेत्र में है। गुरुमा, भलुआ और बिल्ली एवं खजराहट ये सोनभद्र क्षेत्र में, जहाँ पे चूना पत्थर मिलता है। ठीक है, चूना पत्थर विशेष करके ये जो आपका सीमेंट उद्योग होगा, ठीक है, सीमेंट उद्योग के लिए आधारभूत संरचना उपलब्ध कराता है सीमेंट उद्योग में। ठीक है, कच्चा माल के रूप में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल चूना पत्थर ही होता है। कोयला किस क्षेत्र में मिलता है? कोयला जो कि आपका सिंगरौली सोनभद्र वाले क्षेत्र में मिलता है। थोड़ा सा बादा वाले क्षेत्र में भी कोयला मिलता है उत्तर प्रदेश में। बॉक्साइट देखिए, बॉक्साइट बादा वाले क्षेत्र में वाराणसी और ललितपुर। ठीक है, बॉक्साइट कहाँ पे है? बादा, वाराणसी और ललितपुर क्षेत्र में बॉक्साइट मिलता है। डोलामाइट जो है कि बारी सोनभद्र क्षेत्र में और बादा क्षेत्र में जो है कि आपको डोलामाइट मिलता है। ठीक है, आइए देखते हैं। कांच बालू, ठीक है, कांच बालू जो कांच बनाया जाता है ना, शीशा जिसको कहते हैं, ठीक है, वो शीशा नहीं, शीशा का जो सूत्र होता है पीबी होता है। ध्यान दीजिएगा, वो जो शीशा है वो पीबी है। ठीक है, शीशा और कांच में अंतर होता है। शीशा जो है कि आपका एक ये धातु है, ठीक है, कांच एक ये मिश्रण है। ठीक है, इसमें जो कि पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन आदि का मिश्रण होता है। ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड वगैरह का, तो जो इससे कांच बनता है, जैसे बोतल वगैरह दवाई रखने के लिए बनता है, तो ये जो कांच वालू मिलता है प्रयागराज, बादा, अलीगढ़ और चित्रकूट में। ठीक है, विशेष करके जो गंगा यमुना नदी का क्षेत्र है, ठीक है, बेसिन है, उसमें कांच बालू मिलता है। कौन कौन सा क्षेत्र है? प्रयागराज है, बादा है, अलीगढ़ और चित्रकूट में। पोटास देखिए, पोटास लवण जो कि खनिज संसाधन में उपयोग होता है, खनिज जो पोटास लवण है, खाद वगैरह जो बनता है ना, जो रासायनिक खाद बनता है एग्रीकल्चर में प्रयोग करने के लिए, उसमें सबसे ज़्यादा पोटास लवण का उपयोग होता है खाद बनाने के लिए। ये प्रयागराज में चंदौली, बादा और झांसी और सोनभद्र क्षेत्र में का पोटास लवण मिलता है। ठीक है, पोटास लवण प्रयागराज, चंदौली, बादा और झांसी सोनभद्र में पोटास लवण मिलता है। एंडालुसाइट सोनभद्र और मिर्ज़ापुर क्षेत्र में एंडासुलाइट मिलता है। ठीक है, पायरोफाइलाइट आपका झांसी हो गया, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर में पायरोफाइलाइट मिलता है। सेलखड़ी देख लीजिए, हमीरपुर और झांसी में आपका सेलखड़ी मिलता है। ठीक है, पाइराइट आपका सोनभद्र क्षेत्र में पाइराइट है। रॉक फास्फेट आपका ललितपुर में। ठीक है, रॉक फास्फेट इसका उपयोग जो खाद बनता है, ठीक है, जो रासायनिक खाद बनता है एग्रीकल्चर में उपयोग के लिए, उसमें इसका उपयोग किया जाता है रॉक फास्फेट का। हीरा बादा और मिर्ज़ापुर वाले क्षेत्र में आपका हीरा पाया जाता है। सोना देखिए, सोना जो कि शारदा और रामगंगा के रेत में। ठीक है, चकरिया, चरकरा सोनभद्र में, जो चकोरिया और चरका ये सोनभद्र क्षेत्र में, यहाँ पर भी सोना मिलता है। और बिरवार, ठीक है, बिरवार एक ललितपुर वाले क्षेत्र में, यहाँ भी सोना मिलता है। ठीक है, रामगंगा और ये शारदा नदी के जो बेड्स में, मतलब सी बेड्स जिसको कहते हैं, प्लेसर, इस तरह का जो निक्षेप में सोना मिलता है, उस सोने को क्या कहता है? प्लेसर कहा जाता है। ठीक है, प्लेसर एक प्राथमिक सोना होता है। ठीक है, रामगंगा वाले क्षेत्र में जिस तरह का सोना मिलता है, प्लेसर। प्राथमिक सोना में सबसे ज़्यादा जो भंडारण है वो बिहार के पास है। आइए ललितपुर के बारे में देखें। ललितपुर में जो है कि तांबा मिलता है। ठीक है, तांबा के लिए फेमस है। सोनराई क्षेत्र, ठीक है, सोनराई पूछेगा कहाँ पर है? सोनराई आपका ललितपुर में तांबा के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम देखिए, यूरेनियम ललितपुर वाले क्षेत्र में यूरेनियम मिलता है। संगमरमर, ठीक है, ये चूना पत्थर, जो चूना पत्थर होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ठीक है, जब इसका मेटामार्फोसिस हो जाता है, ठीक है, मेटामार्फोसिस होता है तो ये आपका संगमरमर बन जाता है। ठीक है, संगमरमर बनता है चूना पत्थर। ठीक है, चूना पत्थर का जब मेटामार्फोसिस हो जाता है तो ये संगमरमर बन जाता है। मिर्ज़ापुर और सोनभद्र वाले क्षेत्र में आपका संगमरमर मिलता है। स्टेटस, ठीक है, स्टेटस एक मिर्ज़ापुर और झांसी वाले क्षेत्र में, झांसी में एक बड़ा क्षेत्र है, वहाँ पे स्टेटस मिलता है। जिप्सम जो है कि झांसी, ठीक है, और हमीरपुर। ठीक है, जिप्सम का सूत्र क्या है? ठीक है, एक जिप्सम होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ठीक है,
ठीक है, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अगर जिप्सम का आपसे कोई सूत्र पूछता है, ठीक है, जिप्सम का CaSO4, ठीक है, 2H2O, ये जिप्सम है। ठीक है, अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस आपसे कहता है, POP इसको कहा जाता है, ठीक है, जो प्लास्टर वगैरह में और मूर्ति बनाने में काम उपयोग होता है, तो उसका जो सूत्र है CaSO4 ½ H2O, ठीक है, ½ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिसका मूर्ति बनाने में और जो हाथ वगैरह टूटता है, हड्डी टूटती है, तो उसके प्लास्टर करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। जिप्सम का उपयोग विशेष करके जो है कि जो खाद्य कृषि में खाद के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, रासायनिक उर्वरक बनाने में, ठीक है, रासायनिक उर्वरक बनाने में जिप्सम का उपयोग होता है। सैंडस्टोन, ठीक है, सैंडस्टोन वही मिर्ज़ापुर, ठीक है, सैंडस्टोन मतलब बलुआ पत्थर, विशेष करके ये परतदार पत्थर होते हैं। देखिए कोई भी क्षेत्र है ना, मिर्ज़ापुर वाला क्षेत्र या तो आपका जो विंध्य वाला क्षेत्र, यहाँ पे सैंडस्टोन बलुआ पत्थर अधिक मिलता है। ठीक है, बलुआ पत्थर का उपयोग जो है कि आप भवन निर्माण वगैरह में करते हैं। अगर किसी भी क्षेत्र में परतदार चट्टानों का निर्माण हुआ है, मतलब किसी भी क्षेत्र में आप देखिए परतदार चट्टान है, तो एक बात वहाँ पे समझ लीजिए कि वो क्षेत्र कभी ना कभी पानी में डूबा था, क्योंकि पानी ही ऐसा एक ऐसा भौतिक कारक है जो परतदार चट्टानों के विकास के लिए सबसे अनुकूल स्थिति उत्पन्न करता है, पानी। तो जो आपका सतपुड़ा पर्वत है, ठीक, वो भी परतदार चट्टानें हैं। मिर्ज़ापुर में विंध्यन रेंज वगैरह वो भी परतदार चट्टानें हैं, ठीक है, विशेष करके सैंडस्टोन है। डायस्पोरा इसका भी इस्तेमाल उर्वरक बनाने में किया जाता है। झांसी, महोबा और ललितपुर में डायस्पोरा मिलता है। ग्रेनाइट, देखिए ग्रेनाइट इसमें Fe का परसेंटेज अधिक होता है, ठीक है, मतलब लोहे का परसेंटेज अधिक होता है। बादा, झांसी, हमीरपुर, ललितपुर और महोबा, सोनभद्र, ठीक है, बादा, झांसी, महोबा, हमीरपुर, ललितपुर में ये आपका ग्रेनाइट मिलता है। ठीक है, अभी आगे मैप पे देखेंगे, पूरा मैप पे देखेंगे तो थोड़ा सा चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। लौह अयस्क आपका कहाँ पे, ललितपुर में, ठीक है, लौह अयस्क ललितपुर में। ग्रेनाइट, ठीक है, ग्रेनाइट जो है कि बादा, झांसी, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा और सोनभद्र क्षेत्र में मिलता है। कैल्साइट, देखिए कैल्साइट आपका मिर्ज़ापुर वाले क्षेत्र में कैल्साइट मिलता है। चाइना के लिए सोनभद्र और बांदा वाले क्षेत्र में फेल्सपार आपका झांसी में मिलता है। सिलीमेनाइट जो है कि सोनभद्र में पाया जाता है। और गिरुआ बादा, देखिए गिरुआ एक तरह का आप देखेंगे, पहले जो घर वगैरह पर ना थोड़ी सी रंग वगैरह के लिए जो भगवा कलर होता है ना, लगभग उसी से मिलता जुलता है, ठीक है, गिरुआ। विशेष करके इसका जो गिरुआ का उपयोग आप करते हैं कलर बनाने के लिए, ठीक है, गिरुआ का उपयोग कलर बनाने के लिए किया जाता है। फायर क्ले, देखिए फायर क्ले जो है कि बांसी, मरकरी, खो, मिर्ज़ापुर आदि क्षेत्रों में फायर क्ले का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो इसमें नोट में नहीं था, तो मैं आपको थोड़ा सा नोट करके बता देता हूँ। देखिए आइए ध्यान दीजिए। एक होता है टैल्कम खनिज, ठीक है, आप टैल्कम खनिज का नाम सुने होंगे, ठीक है, टैल्कम खनिज। इसका उपयोग जो विशेष करके जो सौंदर्य प्रसाधन होता है, जो सौंदर्य प्रसाधन वाली इंडस्ट्री है, ठीक है, सॉरी, सौंदर्य प्रसाधन की जो इंडस्ट्री है ना, सौंदर्य, ठीक है, सौंदर्य प्रसाधन, ठीक है, सौंदर्य प्रसाधन मतलब साबुन पाउडर आदि बनाने में इसका टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मतलब इसका विशेष करके जो सौंदर्य प्रसाधन वस्त्र उद्योग वगैरह में, ठीक है, टैल्कम का इस्तेमाल किया जाता है। एक तरह से खनिज है, उत्तर प्रदेश में भी मिलता है। ठीक है, एक इसमें डायस्पोर होता है, ठीक है, डायस्पोर जो कि अभी ऊपर हम देखे थे हमीरपुर, ललितपुर में। इमारती पत्थरों के लिए मिर्ज़ापुर और चुनार वाला क्षेत्र आप पढ़े हैं। यूरेनियम ललितपुर में मिलता है। ठीक है, बेस मेटल जो कि उत्तर प्रदेश के बादा में प्राप्त होता है, एक बेस मेटल होता है, ठीक है, भी एक तरह से खनिज है। ठीक है, बेस मेटल, ये कहाँ मिलता है आपका, बेस मेटल बादा, ठीक है, कहाँ पे, बादा में, बेस मेटल आपका बादा में मिलता है। ठीक है, बेस मेटल बादा में है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, कुछ और चीज़ें इसमें ऐड करने लायक होगी तो मैं ऐड कर दूंगा। एक बॉक्साइड को थोड़ा सा याद रखिएगा, चित्रकूट में भी, ठीक है, बादा, वाराणसी और चित्रकूट तीनों जगह बॉक्साइड मिलता है। कहाँ कहाँ पे, बादा, वाराणसी और चित्रकूट तीनों जगह बॉक्साइट मिलता है। ठीक है, अब थोड़ा इसको मैप पे हम देखते हैं, जो भी अभी हम अभी तक पढ़े हैं ना इसमें, वो सारा का सारा डाटा एक बार मैप पे देख, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
जो हीरा कहाँ मिलता है, हीरा अभी हम देखें कि बादापुर और मिर्ज़ापुर में हीरा, मतलब उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख खनिज संसाधन है उनका मानचित्र हम देख रहे हैं। ठीक है, ये देखिए बॉक्साइट जो है कि बादा, वाराणसी, चित्रकूट आदि में बॉक्साइट मिलता है। मैं आपसे बता रहा था कि चित्रकूट में भी वाराणसी मिलता है। पोटास आपसे पूछा गया है, पोटास का इस्तेमाल आप कहाँ पे करते हैं, उर्वरक निर्माण में। ठीक है, उर्वरक बनाने में पोटास का इस्तेमाल किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ठीक है, इसका इस्तेमाल बारूद बनाने में, ठीक है, बारूद बनाने में, विस्फोटक बनाने में और उर्वरक में। ठीक है, उर्वरक किससे भी बनता है, पोटेशियम नाइट्रेट से भी। ठीक है, पोटाश और पोटेशियम नाइट्रेट एक ही तरह की चीज़ है। जो पोटास मिलता है प्रयागराज, वाराणसी, बांदा, ठीक है, चंदौली, झांसी, सोनभद्र में, ये चीज़ पूछी गई है। ठीक है, पोटास लॉर्ड वाला ये वाला पूछा गया है, प्रयागराज में, वाराणसी, बांदा, चंदौली और हमीरपुर में। ठीक है, आइए देखिए, ध्यान से देखिए यहाँ पर जो हमीरपुर है, हमीरपुर में कौन कौन से खनिज मिलेंगे, पायरोफाइराइट, ठीक है, हमीरपुर में पायरोफाइराइट, जिप्सम, ग्रेफाइट, डायस्पोरा और शेल खड़ी। ठीक है, ये सारे के सारे खनिज कहाँ पे मिलेंगे, हमीरपुर में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पायरोफाइलाइट है, जिप्सम है, ग्रेफाइट है और शेल खड़ी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ग्रेफाइट यहाँ पर भी, ग्रेफाइट बांदा में मिलेगा, मतलब हमीरपुर में भी ग्रेफाइट आपको मिलेगा और उधर बादापुर में भी ग्रेफाइट आपको मिलेगा। बादा जो है, बादा में भी ग्रेफाइट आपको मिलेगा। मैग्नीसाइट और बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट अभी हम कहाँ कहाँ देखे थे, बादा, वाराणसी, चित्रकूट में बॉक्साइट देखे थे। ठीक है, देखिए वाराणसी, वाराणसी में मैग्नीसाइट भी। ठीक है, मैग्नीसाइट और बॉक्साइट दोनों कहाँ पे मिल रहा है, वाराणसी में मिल रहा है। आइए, कांच बालू, ठीक है, और पोटाश लवण। ठीक है, कांच बालू, पोटाश लवण ये चंदौली मिलता है, मतलब बॉक्साइट, कांच बालू और पोटाश लवण ये कहाँ कहाँ पे, चंदौली में है। ध्यान दीजिए, चंदौली है। मिर्ज़ापुर में देखिए एनोस्लाइट पाइराइट। ठीक है, एनोस्लाइट का जो सूत्र हो Al2SiO3। ठीक है, मतलब एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड। ठीक है, एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड एंडोस्लाइट का सूत्र है। एंडोस्लाइट पाइराइट इमारती पत्थर यानी सैंडस्टोन जिसको कहते हैं, हीरा। ठीक है, मतलब मिर्ज़ापुर के जंगली क्षेत्रों में संगमरमर। ठीक है, संगमरमर CaSO3 का रूपांतरित है, मतलब चूना पत्थर का जो मेटामॉर्फोसिस हो जाता है, जिसको हिंदी में आप कायांतरण कहते हैं, उसी को संगमरमर कहा जाता है। अगर चूना पत्थर का कायांतरण हो रहा है तो कांग्लोमेरेट बनता है। ठीक है, ग्रेनाइट का कायांतरण हो रहा है तो नीस बनता है। डोलामाइट, ठीक है, डोलामाइट कहाँ मिलता है आपका, सोनभद्र में डोलामाइट, सोनभद्र में। और जो है कि संगमरमर है, चूना पत्थर है, डोलामाइट है और कोयला सिंगरौली क्षेत्र में। ठीक है, सिंगरौली क्षेत्र आपसे पूछा गया, सिंगरौली क्षेत्र कहाँ पे है, तो आप क्या बताएंगे, ये सोनभद्र क्षेत्र में है। ठीक है, कांच का बालू और पोटाश लवण। ठीक है, कांच का बालू, पोटाश लवण कहाँ पे है, प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज में क्या क्या मिलता है, कांच का बालू, पोटाश लवण, प्रयागराज में। देखिए, चित्रकूट में भी कांच का बालू हम देखे थे ना, चित्रकूट में। ठीक है, एक और था बॉक्साइट देखे थे, चित्रकूट में बॉक्साइट भी मिलता है। बांदा में देखिए क्या क्या, बांदा में हीरा है, डोलामाइट है, बॉक्साइट है, बेस्ट मेटल्स है, रॉक फॉस्फेट है और मैग्नेसाइट है। ध्यान दीजिएगा, कांच बालू, मैग्नेसाइट, रॉक फॉस्फेट, बेस्ट मेटल्स, बॉक्साइट, डोलामाइट और हीरा। ठीक है, कहाँ पे, बांदा में है। आपका ललितपुर में देख लीजिए, ताबा सोनराई क्षेत्र में, ताबा सोनराई क्षेत्र में यूरेनियम है, रॉक फॉस्फेट है। ठीक है, रॉक फॉस्फेट इसका जो पिसनहारी, ठीक है, एक पिसनहारी और टोरी क्षेत्र है, वहाँ पे रॉक फॉस्फेट मिलता है। रॉक फॉस्फेट का इस्तेमाल आप कहाँ पे करेंगे, उर्वरक बनाने के लिए। सोना देखिए, सोना है, प्लेटिनम है। देखिए, प्लेटिनम उत्तर प्रदेश में तक कहीं आप देखे नहीं थे, लेकिन ललितपुर में प्लेटिनम मिलता है थोड़ा सा। बॉक्साइड यहाँ पर भी है, बॉक्साइड आपका वाराणसी में भी था, चित्रकूट में भी बॉक्साइड मिल रहा था। अब देखिए, पायरोफाइलाइट है और डायस्पोरा है, पायरोफाइलाइट, डायस्पोरा, ये सब कहाँ कहाँ पे, ललितपुर में। ललितपुर में यूरेनियम को, रॉक फॉस्फेट को, सोना को और प्लेटिनम को याद रखिएगा। प्लेटिनम कहाँ पे आप याद रखेंगे, ललितपुर में। ठीक है, आइए इधर आ जाइए। अब डायस्पोरा और पायरोफाइलाइट। ठीक है, डायस्पोरा और पायरोफाइलाइट कहाँ पे है, महोबा में है। ठीक है, डायस्पोरा पायरोफाइलाइट आपका महोबा में है। अब झांसी के बारे में देख लीजिए, झांसी में क्या क्या मिल रहा है, कांच का बालू है, पायरोफाइलाइट है, डायस्पोरा है, पोटाश का लवण है, सेल खड़ी है। सेल खड़ी बोले तो आपका चूना पत्थर ही है। ठीक है, सेल खड़ी, इस इस्बेस्टस, ठीक है, एस्बेस्टस और जिप्सम। ठीक है, आपका झांसी में है। कुछ और बचा, ठीक है, कुछ और नहीं बचा। आइए आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसमें एक और चीज़ है। उत्तर प्रदेश में जो पाए जाने वाले प्रमुख आपका उप खनिज है उनके बारे में थोड़ा सा देखिए, जो कि सिलिका सैंड, सिलिका सैंड मतलब जिससे कांच बनाए जाते हैं ना, जिससे अभी आपको बताया था, जो कांच की बोतल वगैरह बनाई जाती है। ठीक है, कांच वाली जो बोतल बनता है,
जो कंचा जिसको आप कह ली सीधी सीधी भाषा में, कंचा इससे बनता है। शीशा नहीं, शीशा याद रखिएगा, शीशा भी ऊपर में बताया हूँ पीबी, ठीक है, ये लेड है, ठीक है, ये शीशा अलग है, कांच अलग है, कांच का मिश्र है, ठीक है, ये मिश्रण है कांच। प्रयागराज में, ठीक है, प्रयागराज में कांच कहाँ कहाँ मिलेगा, प्रयागराज हो गया, प्रयागराज का बारा और शंकरगढ़, ठीक है, शंकरगढ़ कहाँ पे, प्रयागराज में, प्रयागराज बारा और शंकरगढ़ में, चित्रकूट में, बांदा में और अलीगढ़ में, ठीक है। कांच बालू कहाँ कहाँ मिलेगा, प्रयागराज, बांदा, ठीक है, और प्रयागराज हो गया, बांदा हो गया, अलीगढ़ हो गया, बारा, शंकरगढ़ और चित्रकूट में आपको क्या मिल रहा है, कांच का बालू मिल रहा है। डायस्पोरा और पायरोफाइलाइट, ठीक है, डायस्पोरा और पायरोफाइलाइट हमीरपुर, ठीक है, ललितपुर, झांसी, महोबा, ठीक है, हमीरपुर, ललितपुर, झांसी, महोबा में आपका डायस्पोरा और पैरोफाइलाइट है। ग्रेनाइट देखिए, ग्रेनाइट और डायमेंशनल स्टोन, ठीक है, ग्रेनाइट और डायमेंशनल स्टोन कहाँ पे मिले, ललितपुर में, क्या क्या, ग्रेनाइट और डायमेंशनल स्टोन। ग्रेनाइट खड्डा या गिट्टी, ठीक, ग्रेनाइट गिट्टी जो कि खड्डा का खड्डा गिट्टी, ललितपुर में, झांसी, हमीरपुर, महोबा और, ठीक है, ठीक है, यहीं पे ललितपुर, झांसी, हमीरपुर और महोबा में आपका ग्रेनाइट या खड्डा गिट्टी, जो रोड वगैरह बनाने के लिए गिट्टी का इस्तेमाल किया तो उस गिट्टी की बात करें, खड्डा गिट्टी ग्रेनाइट होगा। डोलो स्टोन आपका सोनभद्र में मिला, डोलो स्टोन कहाँ पे, सोनभद्र में, ठीक है, खंडा और गिट्टी, ठीक है, यहाँ पर सोनभद्र में भी, सोनभद्र विशेष करके आपका संगमरमर के लिए, कोयला के लिए, ठीक है, इन सब चित्रों के लिए जाना जाता है। सैंड स्टोन ब्लॉक देखिए मिर्ज़ापुर, ठीक है, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, ठीक है, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज और चित्रकूट, खंडा और गिट्टी, ठीक है, ललितपुर प्रयागराज में है, ठीक है, ललितपुर प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, ललितपुर और आगरा में क्या है, सैंडस्टोन और खंडा गिट्टी है। बालू, बजरी, बोल्डर मिश्रित अवस्था में कहाँ पे, सहारनपुर और बिजनौर में, सहारनपुर बिजनौर बोले तो ये कौन सा क्षेत्र है, ठीक है। बालू बजरी हम लोग पढ़े थे ना अभी, उत्तर प्रदेश का ज्योग्राफी पढ़ रहे थे शुरू, तो उसमें देखे थे क्या कि जो जहाँ से नदियाँ निकलती है, मान लीजिए पहाड़ है, ठीक है, यहाँ से नदी ऐसे कोई ये रिवर निकल रही है, ठीक है, कोई ये नदी निकल रही है, तो जो पर्वत का गिरिपदी क्षेत्र होगा, ठीक है, पर्वत का जो गिरिपदी क्षेत्र होगा, जहाँ पे नदी पर्वत को छोड़ करके बाहर निकलेगी, मतलब पर्वत से जहाँ पे नदी उतरेगी, जो ये पर्वत का गिरिपदी क्षेत्र होता है, ठीक है, यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर बाउल्डर वगैरह मिलते हैं, यहाँ पे नदी सतह से नदी नीचे की तरफ बहने लगती है, इसको भाबर कहा जाता है, ठीक है, भाबर, भाबर कहिए, बाबर कहिए, ठीक है, भाबर ही विशेष करके भाबर लिखा जाता है। तो इसी को कह रहा है कि बालू, बजरी, बोल्डस्टोन सहारनपुर और बिजनौर वाले क्षेत्रों में मिलते हैं, जहाँ पे जो गिरिपति, हिमालय का गिरिपति क्षेत्र है, शिवालिक का जो गिरिपति क्षेत्र है, उसमें आपको भाबर वाले क्षेत्र में बजरी, बोल्डर और मिश्रित अवस्था में मिलती है। बालू और मोरन जो घर बनाया जाता है ना, घर बनाने के लिए जो बालू इस्तेमाल किया तो उसका कहता है कि जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, झांसी, ललितपुर और सोनभद्र, ठीक है, ये किसके लिए फेमस है, आपका बालू मोरन, बालू मोरन जो घर बनाने के लिए, ठीक है, जो आपका घर बनाने के लिए बालू का इस्तेमाल किए थे हैं उसके लिए कह रहा है, ठीक है, घर बनाने में, ठीक है। वो कांच बालू अलग था जो प्रयागराज में, बांदा में, ठीक है, अलीगढ़ में जो गंगा और यमुना नदी में मिल रहा था, वो कांच बालू था जिससे कांच बनता है। ये जो मोरन है इससे आपका ऐसा नहीं कि उससे भी घर बना सकते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल कांच बनाने के लिए किया जाता है। जालौन, हमीरपुर, मोरन, फतेहपुर, ठीक है, फतेहपुर ये कानपुर, उसके कानपुर से आगे इसके तट पे, गंगा के तट पे। बांदा हो गया, चित्रकूट हो गया, कौशाम्बी, झांसी, ललितपुर और सोनभद्र, ठीक है, ये बालू या मोरन के लिए। साधारण बालू जो है कि उत्तर प्रदेश जनपद हाथरस, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अमेठी, जौनपुर को छोड़ करके सभी जनपदों में मिलता है, ठीक है, मतलब इन जनपदों में कह रहा है कि साधारण बालू नहीं मिलता है, कहाँ कहाँ पे, मतलब हाथरस में, मेरठ में, मुजफ्फरपुर, अमेठी और जौनपुर में, यहाँ पे जो है कि आपके बालू नहीं मिलेंगे, कौन से, जो साधारण बालू होते हैं, जो घर बनाने वाला नहीं, एक बालू होता है जो बड़े बड़े पत्थर वगैरह होते हैं, जिससे इसको सोनभद्र का बालू कहा जाता है, इसमें बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, मतलब बजरी वगैरह इसमें अधिक मिलते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा महंगा आता है। एक जो साधारण बालू होता है वो सफ़ेद कलर का रहता है, ठीक है, उसका भी इस्तेमाल घर बनाने में किया जाता है। इन सब जगह मतलब जहाँ पे भी थोड़ी सी नदी वगैरह होगी, छोटी छोटी नदी या बड़ी नदी, वहाँ पे जो साधारण बालू आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।